अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जनाब मुजाहिद शाज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जो है हमारे स्टूडियो को एक अहम मौजू पे बात करने के लिए। जिस तरह से 22 तारीख को राम मंदिर का इनाग्रेशन हो रहा है, दुनिया भर में चर्चा है और हिंदुस्तान में जो है जगह जगह पर इसका जश्न मनाया जा रहा है। अब कई सवाल है कि कई बातें भी व्यस्त होने लगी है कि 500 साल के बाद दोबारा वहाँ पर जो है उस जगह पर जो है मंदिर बनाई जा रही है। इसका हम क्या मतलब समझे और क्या समझे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से तामरोज़, चिराग़ मुस्तफ़ी से शरर अबू लहबी। मोहतरम भाइयों बहनों, आप बिल्कुल इस किस्म के जो बातें फैलाई जा रही हैं इससे ख़त्म हमको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये तासुर दे देने की कोशिश की जा रही है, झूठ को फैलाया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के मुकाम पर पहले मंदिर थी, उसको जो है मंदिर को तोड़कर मुसलमानों ने मस्जिद तामीर की थी, ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है। और ये राह हमवार की जा रही है कि जहाँ जहाँ पर मसाजिद इस मुल्क में मौजूद है, मुसलमानों की जो सदियों पुरानी मसाजिद हैं, उन पर अपने भगवानों के जो दावे जो कर रहे हैं पैदाइश के, वो जो मुसलमान उनके हवाले कर दे, ये माहौल बनाने के लिए, ये अपनी सियासी और मजहबी दुकान चलाने के लिए इस किस्म के झूठ को फैलाया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस हकीकत को कबूल किया है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद गैर मुतनाज़ा जगह पर तामीर की गई थी, वो मस्जिद थी, उसमें सदियों जो है नमाज अदा की जाती रही और वहाँ पर मूर्ति ला के रखना जुर्म था। हिंदुओं को मुजरिम करार दिया गया कि तुम इस जुर्म के मुर्तकिब हो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना भी जुर्म था। तो इसके बाद इस किस्म की झूठ जो है ये फैलाई जो जा रही है, तो बातिल को एक झूठ का सहारे की ज़रूरत होती है और उनके दुश्मन की ज़रूरत होती है जिसके सहारे अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। तो ऐसे जो है चीज़ों से हमको अल्लाह आजमाएगा, तो हमको जो है क़तई खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। झूठ झूठी रहता है और हक़ हक़ी रहता है। और जो है हक़ बातिल की इस मारका आरी में हक़ को जो है बिल्कुल गलबा हासिल होकर रहता है उस वक्त जब हम जो हक़ को जो है हम साबित कदम रहें और उनसे सवालत करें कि आपस आपके जो दावे किए जा रहे हैं उसका सबूत क्या है। ये भी बात व्यस्त करने लगी है कि हाल ही में सारी वीडियोस और पूरी मीडिया का एक चर्चा का मौजू था कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, वो बाबरी मस्जिद की जगह पे ही वो मंदिर को तामीर नहीं की जा रही है, वहाँ से कई किलोमीटर आगे वहाँ पर मंदिर को बनाया जा रहा है। इस पर कितनी सच्चाई? देखिए, इतलात जो है शुरू से बहुत दिनों से ये इतलात मिली थी कि वहाँ पर जो है उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने की कोशिश की थी, खंबे पे खड़ा किए गए थे, लेकिन जब वो गिर गए, इस किस्म की इतलात हैं। और अब आज जो है हम नहीं, मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम कायदीन ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद से जो है कई किलोमीटर दूर जाकर मंदिर अब तामीर की गई है। और ये जो है सवालात जो है उठाए जा रहे हैं। मुसलमान ये कहते थे कि जो है बाबरी मस्जिद के मुकाम पर मंदिर नहीं बन पाएगी। देखो आज हमने मंदिर वहाँ पर तामीर कर दिया, बना दिया, उसका जवाब हम क्या दें? आपके खुद लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर आप मंदिर बना नहीं सके, नाकाम हो गए, वहाँ से कई किलोमीटर दूर पर आप जो मंदिर तामीर कर रहे हैं। ये आपका जवाब आपको मिल रहा है आप ही के लोगों की तरफ से। इस हकीकत को जो मान लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए कि आपके दावों में कितनी सच्चाई है। क्यों झूठ के बुनियाद पर अड़ जाते हो? हक़ को कबूल कर लेना चाहिए आप लोगों को। साहब, ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है? ये प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं कि एक पत्थर से बनाई गई ही मूर्ति में रूह का फूंकना, ताकत का डालना। अब मैंने जो सुना है, हिंदुओं से बातचीत की है, उनके जो है उलमा से, हिंदुओं के पंडितों से बात की थी, उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा इसे कहते हैं। तो मैं हैरान हो गया कि जब आप हाथ से एक मूर्ति बनाते हो, उसमें जो है पंडित जो है मंत्र पढ़ के उसमें अगर उसमें जो है प्राण अगर डालते हैं, जान अगर डालते हैं, तो फिर वो जो है खुद पंडित जिसकी प्राण जिसकी जान चले जाती है, वो खुद अपने आप को महफूज क्यों नहीं रहता? वो क्यों मरता है? उसको मौत क्यों आती है? तो खुद आप जान डालने वाले, तो सामने वाले के फिर उसको आप बड़ा मानने वाले। तो ये जो कैसी ज़हनियत है कि आप हाथ से मूर्ति बनाते हो, फिर उसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है आप करते हो कि जो है उसको जो है हम रूट डाल कर उसको बड़ा करके उसकी पूजा करेंगे। और ये भी कहा गया है कि अब मैंने अखबार में ये पढ़ा कि तेलंगाना से कोई जो है खड़ावे सोने के लेके जा रहा है, जिससे मंदिर की जो है विखार में इजाफा होगा, अखबार में मैंने पढ़ा है। तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जो है
जिसके जो है एक सोने के ताज के ज़रिए, सोने के खड़ावों के ज़रिए, या लोग जिसको जो है वहाँ पर जाकर हुंडी में जो पैसे डालते हैं उसके ज़रिए अगर उसकी इज़्ज़त बढ़ती है तो लोग तो आपको देने वाले बने, उस मूर्ति को देने वाले बन गए। फिर उस देने वाले, फिर आप खुद फिर उसी से मांगना आपकी क्या अकल है? तो ये जो है सवालात में उन लोगों से आपको करना चाहिए कि जो है ये किस किस्म की ज़हनियत है जो ये कहते हैं कि जो है वाकई ये हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो हमारे हिंदू भाई जो पढ़े लिखे भी हैं उनके जहनों में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, बल्कि हम तो ये कहते हैं उस खालिक हकीकी पर ईमान लाओ जो ये खालिक कायनात है, जिसने इस ज़मीन पर ऐसी मादनियात रखी हैं इंसानों के लिए कि करोड़ों अरबों टन सोने चांदी जेवरात हीरे मोती हर चीज़ के मादनियात अल्लाह ने तुम्हारे लिए कर रखी है, दे रखी है। वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है अल्लाह, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो क़ादिर है, मुक़्तदिर है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। वो बेनियाज़ है, किसी ज़रूरत का वो मोहताज नहीं है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हम अगर उसकी जो पूजा करें, इबादत करें, तो उसकी कोई शान में जो है कोई बड़ा होने वाला नहीं है। अगर हम ना करें तो उसको कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। वो उसकी किबरियाई जो उसकी शान उसके लिए है। हम इसीलिए जो उसी की इबादत करते हैं, हम मखलूक की इबादत नहीं करते, खालिक हकीकी की इबादत करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं और अर्ज़ करता हूँ कि सूरह हज कि मैं आपको आयत नंबर 73 मुसलमान बिलखुसूस इस आयत को नोट कर लें। सूरह हज आयत नंबर 73 इसको नोट कर लें और इसका आप तर्जुमा पढ़ें। आयत जो पढ़ लें ज़रा तवील होगा इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है इस बात से कि जिनको तुम अपने खुदाओं को तुम जो पूछते जो हो, क्योंकि हिंदुओं के मज़हब में 33 करोड़ खुदा हैं मॉडर्न भगवानों को छोड़कर, तो उनकी हैसियत ये है कि वो सब मिलकर एक मक्खी भी नहीं बना सकते। कुरान की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। एक मक्खी भी बना नहीं सकते। और अगर तुम जो चढ़ावे उन मंदिरों के सामने रखते हो, अगर लड्डू वगैरह रखते हो और मक्खी उसमें बैठ कर जो है अपने पैरों पर जो है कुछ अगर चिपका कर लेके चले जाओ, उसमें इतनी ताकत भी नहीं होती कि उससे छुड़ा ले। इतनी जो है कमज़ोर, इतने आपसे बनाई हुई चीज़ों से आप क्यों जो मदद मांगते हो? अल्लाह का तो उसी क़ादिर मुक़्तदिर उस रब, उस पालनहार से जो तमाम मखलूक का पालनहार है, उससे मदद मांगो, उसकी इबादत करो। हम यही कहेंगे सबको। जिस तरह से ये मंदिर का इनॉग्रेशन है, ये इनॉग्रेशन में जो है सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदुस्तान के खासतौर पर वहाँ के 4 शंकराचार्य जो है पहुँच रहे नहीं, वो मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं पहुँचेंगे। तो क्या हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी एक आचार्य बन चुके हैं? क्या आप इसको क्या समझते हैं? अरे बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, माशाअल्लाह। चारों शंकराचार्यों ने जो है इसमें शिरकत से इनकार कर दिया है, शरीक नहीं होंगे। ये महीना भी ख़राब है बोले वो लोग। और एक नामुकम्मिल मंदिर के इफ्तिताह में हम क्यों आएंगे, जबकि ये मंदिर एक मजहबी मामला है और वज़ीर आज़म का ओहदा जो है सेकुलर होता है, गैर मजहबी होता है। और जो है मैं समझता हूँ कि किस अंदाज से जो है लोग इनको कबूल कर रहे हैं। क्या जो है मोदी जी जो है सुपर शंकराचार्य बन गए हैं? ये हिंदुओं से सवाल है। आपके मजहबी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है, फिर उसको आपको कबूल करके जो है आप अगर ये समझे कि हम बड़े जो है हम धर्म का जो है सेवा करने वाले अगर जो है संघ परिवार है, बीजेपी है या आरएसएस है, तो फिर आपका धर्म कहाँ गया? आपने अपने शंकराचार्यों को तो छोड़ दिया। तो क्या शंकराचार्य, सुपर शंकराचार्य का दर्जा आप देने वाले हैं? हाँ, आरएसएस को और नरेंद्र मोदी को? ये हिंदुओं से सवाल है। आपकी किताबें, आपकी किताबों के उसूल अहकामात मजहब के जो कोने में चले गए, उनकी मर्जी चल रही है, या उनकी मर्जी आपका धर्म है या आपकी किताबें आपका धर्म है? हिंदुओं की सोचने की ज़रूरत है। और उसमें और एक चीज़ भी अफसोस की बात ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी दावत नहीं दी गई। अभी तक के इत्तलात के मुताबिक उनको जो है मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया गया। इसको आप क्या समझते हैं? देखिए, इस पर मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं देना चाहता। हिंदुओं को ये बात सोचने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क के लिए ये वो जो ओहदा है यकीनन काबिल एहतराम ओहदा है। वो बिल्कुल उस बड़े ओहदे का जो है उन लोगों को अदब व लिहाज और पास व लिहाज रखना चाहिए था, लेकिन उनके मज़हब के क़वानीन से वो मजबूर हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो जिस तबके से आती हैं वो निचली ज़ात के तबके से आती शायद,
इसलिए जो है बुलाने से उनके मजहबी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होती है, शायद इसलिए उनको जो है बुलाया नहीं गया, मैं ये समझता हूँ। तो ये बात हिंदुओं को समझने की ज़रूरत है कि आपके मजहबी जज्बात को भड़का कर दुश्मनी का माहौल पैदा करके मुसलमानों से नफ़रत पैदा करके आपने जो है वोट हासिल करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, इलेक्शन की मुहिम है ये जो आपके शंकर आचार्य ने भी कहा है। तो फिर क्या जो है आपको किसी की मुहिम का शिकार होना चाहिए? आपको अक़ल अल्लाह ने दी है, तो आप सोचिए समझिए कि आपका धर्म किस तरफ है, आपके जो है जज्बात को कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो है आपको समझने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल, जिस तरह से हमारे मुल्क में जो है गोदी मीडिया के ज़रिए या अलग तरीके से जरिए जो ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि इस मंदिर के इनाग्रेशन में चंद कुछ मुसलमान भी शरीक होंगे और यहाँ पर आएंगे, तो क्या फिर जो एक बहुत बड़ा तादाद में मुसलमान हैं और उनको आप क्या मैसेज देंगे? वो लोग को क्या समझना चाहिए? क्या उस जो मंदिर में जाने वाले हैं क्या उनको मुसलमान समझ सकते हैं या फिर सियासतदान है, या फिर ये जो मुसलमान हैं इनके ऊपर कहीं ना कहीं खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसको आप क्या समझते हैं? देखिए, मुल्क में इस माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है अपने ग़ुलामों के ज़रिए से और अपने जो है पैसों में बिकने वाले जो है मर्द व ख़वातीन की लोगों से, कि ये जो है प्यार का माहौल पैदा करने के लिए बाज़ मुसलमान शरीक हो रहे हैं और बाज़ कट्टर मुसलमान जो होते हैं वो इसमें शरीक नहीं होते। लिहाजा हम इन जहादी मुसलमानों को जो है हम ख़त्म करने के लिए जो हम जहाद करेंगे, हम जो है इनका कत्लेआम करेंगे, इनको उस मुल्क में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये मुहिम चलाई जाएगी, उसका ये साजिश का ही हिस्सा है। रही बात जो मुसलमान किस्म के लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अगर इसमें शरीक अगर होंगे तो मुसलमान रहेंगे नहीं। इस वास्ते कि हमारा जो है कलमे की जो बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम इनकार करते हैं उन बुतों का, उन खुदाओं का जिसको दुनिया तस्लीम करती है, उसके बाद इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये जो ईमान रखता है उस पर अमल करता है वही मुसलमान है। उसके खिलाफ अगर जो आप शिर्क अगर इख्तियार करेंगे तो आप मुशरिक हैं। हम तो मुसलमानों के इस माहौल से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। कदम पर ठहरे, उनके प्रबोधने का शिकार ना हो, हरगिज़ मायूस ना हो, डरे नहीं। हाँ, ये लोग जो है बिल्कुल जो है साजिश करेंगे और जो मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और जो है बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे ताकि इस माहौल के जो है भड़कने के बाद अपने सियासी फ़ायदा हासिल करके इलेक्शन जीत सके, इसकी कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे लिए ये कोई अहम बात नहीं है। दुनिया ये देख चुकी है कि फ़िरौन जैसा शख्स जो खुदाई का दावा करता था, आज उसके जो है जिस्म, उसके जो है लाश जो है एक मिसाल बन गई सारी दुनिया के लिए। ना पानी ने उसको कबूल किया, ना ज़मीन ने उसको कबूल किया। आज पड़ा हुआ कि देखो जो भी जो इस अंदाज को इख्तियार करेगा उस का हशर अंजाम ये होगा। इस दुनिया में भी तुम तबाह बर्बाद होकर रहोगे, आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाओगे। लिहाजा हमारा काम है हक़ के इस पैगाम को पहुँचाना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इस रूए ज़मीन पर सब जो कुछ भी है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। और इसी वजह से जो है हम कोई छोटा कोई ऊंचा नीचा कोई ज़ात का नहीं है, सब आदम की औलाद, सब अल्लाह के बंदे हैं। लिहाजा हम इस इंसानियत के पैगाम को, इस मसावत के पैगाम को उनके सामने पेश करते हैं, इस हक़ को पेश करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ, दुनिया और आखिरत को सही कर लो। हाँ, हम तुम्हारी तरह जो है ज़बर नहीं करते, जुल्म नहीं करते कि बोलो ये सर हम नहीं करते। हम जो है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। अगर कबूल नहीं करते लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जिसका दिन उसके लिए, यही हम कहते हैं। इस हक़ानियत पर जो हम क़ायम रहें, दुनिया के सामने इस अमन के पैगाम को पेश करें। यकीनन जो है हम इस पर डट जाएंगे तो जो ऐसे जो है आते रहेंगे मरहले और वक्त ये नाकाम होकर रहेंगे, हक़ के सामने कोई टिक नहीं पाएगा।